नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आप अगर पहली बार आए हो ना तो 2-3 वीडियो देखना, उसके बाद आपको समझ आएगा कि मैं यहाँ से क्या क्या परोसता हूँ। फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएँ और तीसरी शक्ति मतलब भूत प्रेत आत्माओं से जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं, ठीक है, वो यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। जो आज मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ ये ना मतलब ऐसी कमाल की बात है जो कि शब्द सुनते के साथ ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। दामाद, ओए होए, बहुत सारे तो अभी मुस्कुराने लग गए होंगे कि हमारे बारे में बात हो रही है। आज तो नितिन हमारे बारे में बात होगी। हाँ दामाद जी, आज आप सारे जने ध्यान से सुनना ये वाली कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, और कहीं ना कहीं अगर आप इससे रिलेट कर पाओ तो लाइक ज़रूर ठोक देना एक, सच में। और ऐसा होता है, आज की डेट में भी ये दामाद नाम की प्रजाति खुली घूम रही है। इनको आप समझ लो तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कहते हैं ना कि महिलाओं को समझने के लिए आज तक कोई किताब बनी नहीं है। फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा। बड़ी कमाल की और रोचक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, पूरी सुनिएगा। और मैं तो कह रहा हूँ अगर मेरी कोई माता बहन सुन रही है तो वो अपने वाले को ये शेयर कर दे। मतलब अगर वो दामाद हो चुके हैं या होने वाले हैं, ठीक है, तो शेयर ज़रूर कर देना कि लो जी तुम्हारे बारे में वीडियो आई है आज, देखना ज़रूर। फिलहाल इंट्रो, फिर शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। ये एक ऐसी जोड़ी के बारे में बात हो रही है जिसमें ये जो लड़का है, ये क्या शब्द सही रहेगा इसके लिए, एकदम से मूर्ख किस्म की प्रजाति है। मतलब कि बिल्कुल ही मूर्ख है, एकदम से ठू, मतलब कछु शब्द है ही ना मेरे पे कि मैं जाके लिए का इस्तेमाल करूं का ना करूं, मुझे कछु ना समझ आ रहा हूं। ये कहानी आज कछु ऐसी होने वाली है जैसी आप अभी सुनने हैं। अरे इनका हो गया ब्याह, तो फूले न समारे, हाँ मेरा ब्याह हो गया, मेरा ब्याह हो गया, ब्याह हो गया। पहले तो समझ ही ना हो रहा कि ब्याह सच्ची में हो गया, लेकिन जब हो गया तो हो गया, बड़ा खुश है। मतलब बिरादरी में नाम रोशन हो गया, क्योंकि बिरादरी में पहला ब्याह हुआ है। अब से इनके घर में बाकी सब, ये बड़ा ही बेटा है इसीलिए पहला ब्याह है। अब बाकी सबके ब्याह होने शुरू हो रहे हैं। बेटियान की तो हो चुकी है, लेकिन बेटा पहली बार ब्याह जी भाई साहब। घर में बहू आई और खुशियाँ ओए होए होए होए। और ये जो गुड़िया आई है इनके घर में, बहुत ज़्यादा अच्छी, पढ़ी लिखी और काफ़ी समझदार है, पूजा पाठी है, बड़ों का मान सम्मान करती है। और पढ़ाई में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो भाई साहब हैं दामाद जी, ये 10वीं बड़ी मुश्किल से बस कर ली, ये मान लो। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी बहुत ही बढ़िया नंबर से लड़का पास हुआ ना, और खिसक खिसक के 2-4 बार फेल हो हा के कोने में, और उसके बाद इसकी हिम्मत टूट गई। मैं पे ना होती पढ़ाई, मैं ना करूँगा, ये 11वीं 12वीं ना, अरे कॉलेज, अब समझ लीजिए ऐसे का ब्याह हो गया या पढ़ी लिखी गुड़िया से, ठीक है, ग्रेजुएट है, अरे जॉब कर सकती है, बेहतरीन जॉब कर सकती है। बट क्या करे भैया, जो लिखो है वही होगा, और ये हो गया दामाद ऐसा। कोई बात नहीं, पति परमेश्वर है। कोई व्यापार देखेंगे, कोई बिजनेस शुरू करेंगे, दोनों मिलकर कुछ अच्छा करेंगे जिससे फैमिली को अच्छा लगेगा, प्राउड होगा। और कोई बात नहीं, पढ़े लिखे नहीं हैं तो जितना वो जानते हैं, जितनी पढ़ाई मैंने करी है, मिलजुल कर काम चल जाएगा। इस मन से ये यहाँ पर आ चुकी है। बिटिया का यहाँ पर बहुत मान सम्मान हो रहा है, आदर हर कोई कर रहा है, और कोई भी ना दिखावा नहीं है, सब लोग इसे बहुत प्यार दे रहे हैं। और ये दामाद जी तो फूले ही ने समारे, कभी इस कमरे में जाके और मेरी शादी हो, कभी उस कमरे जा मेरी शादी हो, समझ ही नहीं आ रहा सी कि हो क्या रहा। इतनी खुशी इसे कभी नहीं हुई जिंदगी में, क्योंकि शादी भी तो पहली बार हुई है इसकी, मतलब है ना। लोगों की शादी में गया है, खूब मटर पनीर खाई है, खूब नाच गाना करा, लेकिन दूल्हा तो आज बना हुआ है। तो आज तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश है। मतलब इसके कहानी सुनाते में मेरे चेहरे पर भी आपको आज खुशी दिख रही होगी, लेकिन अभी ये सारी उड़ जाएगी। सही बता रहा हूँ, अभी देखना इसकी हरकतें उड़ जाएगी। होता क्या भाई साहब कि ये यहाँ पर अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हैं, सब मान सम्मान मिल रहा है, और
अब वो वक्त आ गया कि चौका भी हो चुका। मतलब आप जानते ही होंगे ना, घर में जब बहू आती हैं तो वो पहली जो रसोई जिसे कहते हैं वो हो चुकी है। बहुत स्वादिष्ट, लजीज, बेहतरीन खाना बनाया इसने। सभी को ये मानो मज़ा ही आ गया। क्या खीर बनी है, क्या रायता है, क्या पुलाव, क्या शाही पनीर, क्या नान मिस्सी रोटी, ओए होए, मतलब सब कुछ बेहतरीन। ऐसी सब्जी, ऐसा खाना, स्वादिष्ट खाना, ये मानिए इन सब ने पहले नहीं खाया। इसीलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि बिटिया ने पहली बार खाना बनाया है, मन से बनाया है, ईश्वर का नाम लेकर बनाया है और सबसे पहले अपने ईश्वर को भोग लगाया है। अगर ईश्वर को भोग लग गया तो खाने में तो स्वाद आ ही जाएगा। पतिदेव खा ही नहीं पा रहे हैं, बस टुकुर टुकुर अपनी घरवाली देख रहे हैं। हाय मेरा ब्याह हो गया, हाय मेरा ब्याह हो गया। पापा ने उसे देखा, रे कहाँ देख रहे हो, है खाना खा। हाँ सर मार रहा है देखो। खाना खा ले चुपचाप से। हाँ आप भी आ जाओ खा लो। तो जो धर्मपत्नी है उन्होंने कहा हाँ मैं अपनी प्लेट ला रही हूँ, आप शुरू करो। नहीं साथ खाएंगे। अब मम्मी भी देख रही है, साथ खाएंगे। बड़ा खुश है, शर्मा बहुत रहा है। छोटी बहन है वो भी कोहनी मार रही है, भाभी के साथ ही खाओगे, हमारे साथ ही खा लो भैया। और मतलब हर कोई छेड़ रहा है ऐसे, ये गलत बात है ना मतलब। लेकिन कोई बात नहीं, शादी अभी अभी हुई है, मतलब तो सभी लोग थोड़ा सा मतलब तंग कर रहे हैं बेचारे को। ऐसे नहीं कि मतलब इसके भावनाओं के साथ थोड़ा समझौता करें, हैं ऐसा कुछ नहीं है, परेशान कर रहे हैं उसे। अब होता क्या है, ये भी अपनी प्लेट ले आई और बैठ गई हैं, इनके नज़दीक ही बैठी हैं, दोनों खा रहे हैं। तो ये खाते खाते उन्हें देख रहे हैं। तो पापा ने करे खाते खाते कहीं अपने नाक वाँक में मत घुसेड़ दियो सब्जी। बहू रानी ये तो बिल्कुल ही बावले से ब्याह दिया, थोड़ा सोचना चाहिए था तूने हमारे बेटे में। बेटा क्या देखा, मतलब ये है कुछ देखने लायक है ये, अपने बेटे को बोले। मम्मी कहती है अरे ऐसे ना कहते, वैसे कह तुम सही रहे हो। तो ये कहती हैं कि नहीं पापा जी, नहीं पापा जी सब कुछ ठीक है और अच्छा है, बढ़िया है, मुझे बहुत प्यारे हैं। अरे नहीं बेटा मन पे पत्थर मत रख, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, अभी इसकी अक्लमंदी तुझे दिखेगी। हमें तो सच्ची में बड़ा अफसोस सा हो रहा है कि कहीं हमने बिटिया तेरे साथ गलत ना कर दिया हो। मैंने कहा नहीं पापा जी आप ऐसा ना बोलिए, सब कुछ अच्छा है। अब ये ऐसे बैठा हुआ है, इसे पता नहीं है अब बेइज्जती हो रही है, ये बहू देखे जा रहा है। होता क्या है जी, रसोई के बाद 1-2 दिन बाद ये घर जाती है अपने, मतलब मम्मी पापा के जा रही हैं। और ऐसा होता है, आपके यहाँ भी होता होगा है ना। तो ये अपने घर आ गई है और अपने घर पर सभी को बता रही है वहाँ व्यवहार सबका बहुत अच्छा है। ये थोड़े भोले हैं, थोड़े नादान हैं और हमारा मतलब इनका जो पैसों का हिसाब बताऊँ, अपने उस एरिया में सबसे रईस यही लोग हैं जिनका ये जो दूल्हा है मतलब पैसे वाला है। ये होश नहीं है घर में कितनी गाड़ियाँ हैं, समझिए। और ये जो लड़की वाले हैं ये भी कोई हल्के नहीं है, ये अपने एरिया में ये मान लीजिए कि सबसे धनवान व्यक्ति हैं और सबसे पढ़े लिखे भी कह सकता हूँ। इनके घर में हर कोई पढ़ा लिखा है, वहाँ पैसा बहुत सारा है, ज़मीन जायदाद बहुत है और व्यापार बहुत है। पढ़ाई को भी थोड़ा साइड कर दो, पढ़ाई में ये सबसे ज़्यादा ही पढ़ा हुआ है, 10वीं फेल जो है सबसे ज़्यादा, अब बाकी समझ लो। अब होता क्या है कि इनके घर वाले कहते हैं कि दामाद जी कहते हैं दामाद जी अच्छे हैं, भोले हैं थोड़े से, अब हम कोई नया व्यापार शुरू करेंगे तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें थोड़ा मैं भी योगदान दूंगी, थोड़ा मैं भी समझाऊंगी बताऊंगी। तो देखते हैं। उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, परिवार अच्छा है, बहुत अच्छा, मान सम्मान बहुत मिल रहा है, माता पिता बहुत अच्छे हैं, मतलब कि सास ससुर बहुत अच्छे हैं। अगला दिन है जी दामाद जी के आने का, क्योंकि बहू को ये लेवाने आ रहे हैं, मतलब घर लेके जाना है ना, मतलब इतने समय से यहाँ रह रही हैं। मैं क्यों शर्मा रहा हूँ, मैं कौन सा अपनी वाली को लेने जा रहा हूँ। अब होता क्या है कि इनको मम्मी बोलती हैं इनकी कि बेटा ऐसा है कि आज तू जा रहा है बहू रानी को लेने। वैसे तो हमारी गाड़ी से ही चले जाते, लेकिन रास्ता थोड़ा लंबा है, ट्रेन में आराम से सो लेगा, ठीक है, आराम से जाइए आराम से आइए।
ना मम्मी, मैं कभी देखो बाहर भी नहीं गया, गांव से अपने शहर से, मेरे को बड़ा अजीब लग रहा। बेटा ऐसे थोड़ी ना करते, हम थोड़ी ना जाएंगे लिवाने, बहू को तो तू ही लाएगा जाके, चल। हूँ क्या? अरे एक काम करती हूँ, मैं तेरे को स्टेशन पे छोड़ने चलूँगी, पापा ना आएंगे, मैं ही चलूँगी, मैं तुझे ट्रेन में बैठा दूँगी, आराम से सीट वीट करा दूँगी, और तेरे ससुर जी को वहाँ फ़ोन कर देंगे, वो तेरे को लिवा जाएंगे, मतलब आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत ना होने की। हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे को घर ही ना याद है कि हम कहाँ गए थे। कर तुझे कुछ भी याद ना है बेटा, तेरी गलती ना है, तू है ही ऐसा, बचपन से ही ऐसा है, तो कहाँ घर है तेरा। उन्होंने कहा कि बस मैं जाऊंगा और मैं कह दूंगा कि मेरी धर्मपत्नी को दे दो। करे ऐसे कहेगा वहाँ जाके, मतलब तू कैसा है अपनी, ऐसे कोई मांगता कि क्या कुछ सब्जी लेने जा रहा है, धर्मपत्नी दे दो। वहाँ जा, पहले तो मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुन, सिर्फ हाँ और ना में बात करनी है तेरे को, और ज़्यादा ना अपने ये लपर लपर करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जीभ निकाल के बहुत सारी बातें बोलते हैं। सिर्फ हाँ ना, बस बात खत्म, और कुछ नहीं बोलेगा। हाँ नहीं बोलूँगा। और तू दामाद है घर का, ठीक है, थोड़ा मतलब अच्छा, लेकिन मम्मी इस का मतलब क्या हुआ? अरे कैसे समझाऊं, एकदम ही बॉडम है। पहली बात तो हाँ और ना में बात करनी है, और घर में जो सबसे ऊंचा स्थान हो तुझे वहीं जाके बैठना है। ऐसे नहीं कि नीचे जमीन बमीन बैठ जाए, नहीं नहीं नहीं, ऊंचाई पे बैठूंगा। हाँ शाबाश मेरा बेटा, थोड़ा सा प्यार किया, बैठ जा ट्रेन में। अब ये ट्रेन में भाई सब बैठ गए, इनके ससुर जी को फ़ोन कर दिया गया है, और ससुर जी वहाँ स्टेशन पर तैयार हैं दामाद जी को रिसीव करने के लिए, लेने के लिए। उतरते हैं ट्रेन से, एकदम ससुर जी ने देखा, अरे मुझे देखते ही एकदम से चौड़ा होने लगा। दामाद जी आइए आइए, राम 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 जी, कैसे हैं? हाँ हैं, कैसे हैं? हाँ, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ। अच्छा क्या तकलीफ हुई? नहीं। उन्होंने कहा क्या है इसके बाल नोच लूं, क्या कह रहा है ये? नहीं आने में कोई तकलीफ नहीं हुई दामाद जी, कोई तकलीफ हुई? हाँ। अच्छा क्या तकलीफ हुई आप बताइए? नहीं। अरे कैसा आदमी है, कह रहा तकलीफ हुई, उसके बाद पूछ रहा हूँ क्या तकलीफ हुई तो कह रहा नहीं। क्या अभी तो इनके पैरों के नीचे से यही जमीन निकल ली, अभी आगे खेल देखना। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो आइए आइए बैठिए, गाड़ी खड़ी है बाहर, आइए आइए गाड़ी में बिठाते हैं। और सब कुछ ठीक? हाँ। मम्मी पापा ठीक? हाँ। छोटी बहन? हाँ। नहीं पूछने तो दो, हाँ पूछो। छोटी बहन ठीक? हाँ। चलो जी, अब ये घर आ गए। घर आने के बाद सभी लोग इनका स्वागत कर रहे हैं, आइए आइए दामाद जी आए, दामाद जी, दामाद जी। क्योंकि मम्मी ने कुछ ऐसे ही बताया था ना एकदम से, तो ये कोशिश कर रहा है दामाद जी। अब दामाद जी जैसे ही अंदर आए तो इन्होंने देखा चारों तरफ, और फिर कोने में दिखी अलमारी। माँ ने क्या कहा था कि ऐसे ही नहीं कि कहीं भी साधारण तरीके से बैठ जाए, जो सबसे ऊंची जगह हो वहां बैठना हो, जे ऊंची जगह लपक के बैठ गए। कहाँ? अलमारी के ऊपर। जीजू कहाँ बैठ गए? ये कौन हंस रही है? ये इनकी कुछ सहेलियां आई हुई हैं जीजू को देखने मिलने, और इनकी जो छोटी बहन है वो भी हंस रही है कि देखो जीजू पहली बार आए हैं लेकिन बैठ कहाँ गए, देखो इतनी मजाक मस्ती, अरे वाह 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 वाह, देखो देखो। अब ये भी आई बाहर, जो इनकी धर्मपत्नी है, कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? अरे दीदी इधर उधर कहाँ ढूंढ रही हो, अलमारी पे देखो। उन्होंने कहा अरे उसने कहा अब बेचारा क्या करे, उतरी आया नीचे। बैठना तो इसे वहीं था वैसे, लेकिन क्या करे भाई, धर्मपत्नी इशारे कर तो उतरना पड़ा इसे। कोई बात नहीं, अब बैठ गए और सब कुछ ठीक है। व्यापार कैसा चल रहा है? हाँ। व्यापार में समस्या आ रही है? नहीं। पैसा है आपके पास? नहीं। खुशियां हैं? हाँ। क्या आदमी है ऐसा, हाँ ना हाँ ना हाँ, मम्मी ने यही सिखाया है भाई। वो तो ये बहुत समझो कि ऊंचाई को छोड़कर नीचे बैठा हुआ है, मतलब सोफे पे बैठा है नॉर्मल, जैसे सब लोग बैठते हैं। अब यहाँ बातचीत हो रही है, बातचीत क्या हो रही है, हाँ ना ही हो रहा है बहुत देर से। अब वक्त हो गया जी खाने का। रात में एक तो पता ही है आपको, दामाद जी जब होते हैं तो आप गिनते गिनते थक जाओगे, इतनी वेराइटियाँ होती है। और पूड़ी तो जन्मसिद्ध अधिकार है ठूसना, मतलब खिलाना दामाद जी को, चाहे किसी को पसंद भी ना हो, लेकिन पूड़ी तो खाएगा, बनेगी बनेगी। और हाँ एक और बात बताऊं, जब आप नए नए प्यारे प्यारे ताजे ताजे सुंदर सुंदर दामाद होते हैं ना, तो भाई साहब
आपको पूड़ियाँ भी छोटी छोटी मिलती हैं, लेकिन जब आप बासी हो जाते हो ना 2 4 5 साल 6 साल पुराने, तो वो पूड़ी छोटी से बड़ी हो जाती हैं। और हो गए आप 15 1 साल पुराने, मतलब पुराना दामाद कि आपको देख कर तो अब दामाद ही तो है, ऐसा हो रहा है, तो पूड़ी अपने साइज पे आ जाती है। और किस्मत हो तो फूली भी मिल जाती है, वरना फूली भी ना मिलती बाद में पूड़ियाँ। छोटी छोटी पूड़ियाँ आ रही हैं। ये बैठा है, इसके सामने लगा दी थाली। अब ये पूड़ी को देखने के बाद सोच रहा है कि भाई ये इतनी छोटी सी पूड़ी है, ऐसे खाने में तो बहुत समय लग जाएगा, चलो फिर भी कोशिश करता हूँ। इनने पूड़ी ली, अब खाई सब्जी से, कैसा बना? बहुत बढ़िया, चलो जी। फिर एक खाई। अब ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आधी आधी खाते में बहुत टाइम लग रहा है, काम करता हूँ एक बार में एक ही घप कर दो। उन्होंने भाई साहब एक बार में एक ही पूड़ी पूरी पूरी खानी शुरू कर दी। अब रसोई से इनकी धर्मपत्नी ने देखा, उन्होंने एकदम इनकी तरफ आवाज दी, ए! उसने देखा, अब ये ध्यान से देख रहा है कि इशारे से मुझे क्या समझाना चाह रही है। इसने पूछा क्या हुआ, मतलब इशारे से ही पूछा। तब तक बात करते करते एक पूड़ी घप करके खा गया। इसने कहा इसने समझाया कि अगर एक पूड़ी खा रहे हो तो कम से कम उसको आधी करके 2 भाग में तो कर लो, दो तो मतलब हाफ हाफ करके खा लो ना, ऐसे एक खा रहे हो अच्छा थोड़ा ना लग रहा है, सब लोग बैठे हैं, पूरा कुनबा सामने बैठा हुआ है। ये समझ गया कि इसकी धर्मपत्नी ने क्या कहा है कि अगर एक का खाओगे तो ऐसे पेट कैसे भरेगा, हो पाए तो 2 उठा लो एक साथ। अब इसने 2 पूड़ियां ले ली कि धर्मपत्नी ने 2 पूड़ी बोली है, इसने दोनों पूड़ी एक साथ उठाई, खानी शुरू कर दी। अब सब लोग देख रहे हैं, ध्यान से कर रही है, ये कर रहा है भैया, दामाद है, राक्षस है ये। अब इसकी धर्मपत्नी ने दोबारा झांक कर देखा कि मेरी बात समझा नहीं समझा। उन्होंने देखा, ओहो धर्मपत्नी ने फिर से देख लिया ऐसे कि ये तो नाक कटाए जब मतलब ऐसे। फिर उन्होंने आवाज दी, ओए! अब इसने धर्मपत्नी को देखा कि हाँ अब क्या हुआ। उसने इशारा करा कि उसने इशारा किया था कि 2 पूड़ी एक साथ खा रहा है, नाक कटा देगा, मतलब हमारी तो है, क्या कर रहा है। ये समझ गया कि अच्छा। अब वो देख रही है ध्यान से कि शायद मेरी बात समझ गए कि ये 2 को रख दें, एक को आधी करके खा ले। अब इसने 2 पूड़ी ली, नाक से लगाई और खा ली। कि धर्मपत्नी ने शायद बताया होगा कि इनके घर में ऐसे ही खाई जाती है कि पूड़ी लो, नाक से लगाओ, थोड़ी सी घिसो और फिर खा लो। इसको आ रहा है गुस्सा, धर्मपत्नी को। फिर से आवाज देती है, ओए! तो फिर देख रहा है, यानी कि इसने कहा था कि पूड़ी का ये जो कर रहा है तू, मेरी नाक तो कटाई दी है, मेरी किस्मत भी फूट रही है। अब ये समझ गया कि मुझे क्या करना है। इसने 2 पूड़ी उठाई, नाक से लगाई, माथे पे लगाई और खा ली। और ये सिलसिला शुरू हो गया। अड़ोस पड़ोस के बच्चे इकट्ठे हो गए, दूर दूर तक खबर पहुंच गई है कि कोई अजीब वैरायटी आई कोई अजीब प्रकार का प्रजाति आया हुआ है इनके घर पे, जिसे दामाद कहते हैं। और ये खाना खाते में पता नहीं क्या अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, क्या टोटके कर रहा है, जरा देखो। सब लोग खिड़की से जंगले से मतलब झाँक झाँक के देख रहे हैं, जिसको जितना मौका मिल जाए वो देख रहा है। ये 2 पूड़ी उठाता है, नाक पे लगाता है, माथे पे लगाता है, फिर खाता है। और घर वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि कर क्या रहा है। और उसने फिर उसके बाद आवाज़ नहीं दी धर्मपत्नी ने कि अगर मैं कुछ और बोलूँगी पता नहीं फिर ये क्या करने लग जाएगा, इतना ही बर्दाश्त कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। भाई साहब खाना खा खू गए, सो गए, सुबह हुई। दामाद जी कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, आओ थोड़ा सा पहले टहल कर आते हैं। हाँ हाँ टहल कर आते हैं। अभी धर्मपत्नी तैयार हो रही हैं, ठीक है, माँ से और अपनी बहनों से सभी से मिल रही हैं। तब तक ये ससुर जी के साथ थोड़ा सा आगे चल दिए घूमने। तो अब माँ ने जो वो बात बताई है हाँ ना वाली, वो ये भूल चुका है। अब ये बात भी कर सकता है। अब सोच लीजिएगा कि बात क्या होगी। तालाब आ गया सामने घूमते घूमते। ये तालाब है? हाँ है, तालाब है ना, तालाब। हाँ हमारे एरिया में हरियाली बहुत है इस तरफ, और तालाब भी है, इधर भी है एक, उधर पीछे की तरफ। अच्छा तालाब है, हाँ बेटा तालाब है, हम सुन चुके। आप तालाब ये किसका है, किसने बनवाया?
बेटा घर ही चले। नहीं नहीं, पहले आप हमें बताइए ससुर जी, आप हमें पहले बताइए ये तालाब किसने बनवाया। उसने कहा आधा मैंने बनवाया, आधा तेरे बाप ने बनवाया। हैं? क्यों ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? सच्ची में ये हमारा तालाब है? कहते बेटा सुन तो ले, तू तो हर बात को मतलब। और इसमें जो पानी आ रहा है, हाँ पानी भी आधा तेरे बाप ने और आधा मैंने छोड़ रखा है इसमें। सच्ची में? मतलब तालाब भी तुम दोनों ने बनवाया और पानी भी तुम दोनों ने छोड़ा है? हाँ बेटा हम नहीं छोड़ा है। थोड़ा बताओ ना इसके बारे में, मतलब क्यों क्यों कैसे? कर बेटा तेरे बाप ने इसलिए बनवाया क्योंकि तू उनके घर पैदा हो गया। ये जो धारा बह रही है इसमें बह जाना चाहिए। और दूसरा, बाकी का तालाब मैंने बनवाया, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके तो घर तू जैसे तैसे पैदा हो गया, मैंने अपनी पढ़ी लिखी बिटिया तेरे से ब्याह दी, तो बाकी का तालाब मेरी तरफ से बना हुआ है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 2-3 सवाल और तूने पूछे तो इसी धारा के साथ मैं बह जाऊंगा। अरे तेरे से बातचीत ना हो सकती हमसे, हमें तू माफ़ कर दे। आप हाथ क्यों जोड़ रहे हो? आप तो हमारे पापा जी हो। कर हाँ बेटा पापा जी तो हूँ। खुश रहो। घर चलें? कहाँ? अरे घर चलें, घर जाना है ना हमें। हाँ किसके? बेटा हमें अपने ही घर जाना है। घर पर धर्मपत्नी है, वो इंतज़ार कर रही है, वो अपने घर जाएगी। पापा जी आप कैसी बातें कर रहे हो? हमें घर जाना है, जहाँ पर धर्मपत्नी है वो अपने घर जाएगी। अगर वो घर पर ही है तो वो फिर घर क्यों जाएगी? बेटा मुझे माफ़ कर, कुछ नहीं हो सकता। नहीं करना क्या था? अरे कुछ नहीं करना है। आपने कहा क्यों ऐसा? अरे ये क्या है, ये कौन छोड़ता है ऐसे खुला? बेटा मेरे से गलती हो गई, लेकिन आपने ऐसा क्या किया, मैं माफ़ी नहीं दूंगा। अरे तू भाई इसे कोई ले जाओ। कौन लेके जाएगा? पापा जी हम तो दोनों अकेले ही आए हैं। अरे पापा जी के पिताजी तू हाथ जुड़वा ले और मेरे साथ शांति से चल। हाँ जी। अब ये दोनों पहुँचे हैं घर। पिता रो रहे हैं, बिटिया को लग रहा है कि वो जा रही है इसलिए रो रहे हैं। तो कहती है नहीं पापा मैं आती रहूँगी। कि ना बिटिया मत आइयो। हैं क्यों, कैसी बातें कर रहे हो आप? मतलब आप रो रहे हो, आपके आंसू देख कर करे नहीं नहीं मैं तेरे लिए नहीं, मैं इसके लिए रो रहा हूँ। अरे ये बौड़म से हमने तेरी शादी कर दी, मतलब इसे कुछ नहीं पता है। अरे कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं। क्या कल देखा था ये क्या चल रहा था इसका है, और आज मुझे कह रहा मतलब पापा आप परेशान ना हो, हम दोनों मिलकर कोई व्यापार करेंगे। बेटा व्यापार कर, बिल्कुल कर, लेकिन पहले इसका कुछ कर। तो बस उसके बाद ये घर आ गए, खुशी खुशी रह रहे हैं, सब कुछ एकदम अच्छा है। और ये बौड़म थोड़ा सा अब सुधर गया है और ये भी इसने अब बंद कर दिया है, समझ गए? तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। कुछ अलग तरह की थी, मेरे पास ये प्यारी सी कहानी आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा करी जाए। बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी। मुझे बड़ी अच्छी लगती है इस तरह की जो आती है ना, थोड़ी सी रोचक ये जो कहानियाँ हैं, और पुरानी कथाएँ भी मैं आपके लिए लेकर आ ही रहा हूँ। अपना रियल पर्सनल एक्सपीरियंस भी मुझे बता सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।